ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात, हर महफिल में यही कहा जाता है माँ की अजमत पर बोलो, तो बाप का कोई मकाम ही नहीं है। अरे जाहिल, माँ भी अगर मिली है तो बाप के सदके में मिली है। और इस बाप की अजमत को तू क्या समझता है? जब तेरी माँ बिस्तर पर एयर कंडीशन में करवटें बदलती है, तब तेरा बाप धूप की शिद्दत में रोजी की तलाश में घूमा करता है। इसलिए बाप की भी अजमत को समझो और माँ की भी अजमत को समझो। हाँ, ये और है, माँ का मकाम बाप से ज्यादा बुलंद बाला है, मगर बाप को कभी मत भूलना। घर से निकलो तो बाप की पेशानी को चूम करके निकला करो, घर से निकलो तो माँ के कदमों को चूम करके निकला करो। मेरे नबी फरमाते हैं, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, माँ बाप जन्नत कैसे हैं, जहन्नम कैसे हैं? नबी ने फरमाया, जिसके माँ बाप दुनिया से खुश होकर के गए, अल्लाह ताला उससे खुश है। जिसके माँ बाप दुनिया से नाराज होकर गए, खुदा उससे नाराज है। आज देखा ये जा रहा है, माँ बाप के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, माँ बाप के साथ बड़ी ज्यादतियां की जा रही हैं, खासकर माओं के साथ जो जुल्म हो रहा है। ऐ मुसलमानों सुनो, अल्लाह ने माँ की शक्ल में तुम्हें दो चश्मा अता कर किया है। ठंडियों में माँ का दूध गर्म हो जाता है, गर्मियों में माँ का दूध ठंडा हो जाता है। ये वो चश्मा तुझे दिया है जिससे तेरी जिंदगी बाकी हुआ करती है। ये वो माँ है, जब एक पानी का कतरा टपकता था बिस्तर पर या कभी पानी के छींटे पड़ते थे तो माँ अपना दुपट्टा उड़ाती थी कि मेरे बेटे को नमूनिया ना हो जाए। हजरात, आज उसी माँ के कब्र का गड्ढा बना हुआ है, मगर बेटे की तौफीक नहीं है कि कब्रिस्तान में जाकर अपने माँ बाप के कब्र के गड्ढे को मुकम्मल कर ले। मुसलमानों, माँ बाप की अजमत को समझने की कोशिश करो। एक वाकया मक्कतुल मुकर्रमा का बताकर अगर टाइम रहा तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना बात खत्म करूंगा। वाकया मक्कतुल मुकर्रमा का है, हरम पाक का है। खाने काबा की अजमत को जरा देखो तो सही। एक नौजवान था, हजरात, नौजवान था, मगर कंटिन्यू उसने 19 साल तक हज किया। हर हज करने के बाद जब वो मिजाब रहमत के नीचे जाता, तवाफे जियारत के बाद मिजाब रहमत के नीचे जाता। ये मिजाब रहमत क्या है? सोने का परनाला है जो मदीने की तरफ रुख बताता है। उसके नीचे जाकर के दुआ मांगता था, या अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर ले। गैब से आवाज आती थी, बंदे तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया, रद्द कर दिया गया, तुझे धुतकार दिया गया। ऐ मुसलमानों, कंटिन्यू 19 साल तक यही आवाज सुनता रहा। आज उसका कलेजा फट गया, सहने काबा में गया, अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई। वली वो है जो दिलों की धड़कनों पर हुकूमत किया करता है। वली जाहिर को भी देखता है, वली बातिन को भी देखता है। जाकर के हाथ को पकड़ लिया, कहा, सरकार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वजह क्या है? आपने चेहरे को पढ़ करके कहा, बता तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए? कहा, हुजूर 19 साल गुजर गए, मुझे कुछ खबर नहीं है कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर चुके हैं। तब तड़प कर कहा, निकल, हरम काबा से बाहर निकल और घर चला जा। तेरे इस इबादत से ज्यादा बेहतर माँ बाप की खिदमत कर, वो इबादत ज्यादा बेहतर है। इस हद से ज्यादा सवाब उस बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने में मिलेगा। कहते हैं उसका नाम हुसैन था। एक महीने का सफर करता हुआ पैदल चल चल करके वो अपने गांव पहुंचता है। 19 साल के बाद आया है, रास्ते बंद हो चुके हैं, दीवारें टूट चुकी हैं, बच्चे जवान हो गए हैं, दीवारें मुनहदिम हो चुकी हैं। आया तो अपने बाप का नाम लेकर के पूछा, तो कहने वाले ने कहा, जालिम तुझ पर लानत हो, तेरा बाप मर गया, मगर मरने से पहले हुसैन हुसैन कहता हुआ मर गया, तेरा नाम ले लेकर के मर गया। इसका कलेजा फटा, कहा, मेरी माँ का आलम क्या है? कहा, जिंदगी के चंद लम्हे बाकी हैं, जा जल्दी चला जा। दौड़ करके चला था, ये दौड़ करके आया तो क्या देखता है? उसके माँ के चेहरे की झुर्रियां लटक रही है। एक पोसीदा पुराने कपड़े में पहनकर, माँ की झांकनी का वक्त है, मरने का वक्त है, एक दीवार पे सर रख करके माँ रो रही है और दुआ कर रही है, मेरा बेटा क्या हुसैन तू अब भी नहीं आएगा? क्या माँ की लाश को दफन करने भी नहीं आएगा? क्या माँ की नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ेगा? यही कह करके माँ रो रही थी। इतने में ये पहुंचा तो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। चीख मार कर माँ के पुष्ट पर अपने हाथ को रखता है, कहता है, माँ तेरा गुनहगार बेटा आ गया, तेरा पापी बेटा आ गया।
माँ एक नजर अपने बेटे के चेहरे पे डालती है तो उसके आंखों में मोहब्बत की चमक पैदा होती है और कहती है मेरा बेटा तू कितना अच्छा है आ गया। यही कहते कहते उसकी रूह कब से उनसुली से परवास कर जाती है। मोहल्ले के लोगों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ा करके सिपुर्द खाक किया। वाकयात के रावी का बयान है 6 महीने तक वो गांव रहा, हर रोज अपनी माँ की कब्र पे जाता रहा, कुरान पढ़ता रहा, सूरह यासीन पढ़ता रहा, दरूद व सलाम पढ़ता रहा, मगफिरत की दुआ करता रहा। 6 महीने के बाद फिर वो मक्कतुल मुकर्रमा का सफर करता है, मक्कतुल मुकर्रमा में कयाम किया। फिर हज का जमाना आया, आज 20वां हज कर रहा है। 20वां हज करने के बाद ऐ मुसलमानों, तवाफ़े ज़ियारत के बाद फिर उसी मीज़ाब रहमत के नीचे जाकर के हाथ उठाया, कहा मौला मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी इबादत को कबूल कर ले। गैब से आवाज आई, बंदे तेरे आज के भी हज को कबूल कर लिया गया और 19 साल जो रद्द कर दिया गया था, आधा लम्हा तेरे माँ के दुआओं के सदक़े में अल्लाह ने उसे भी कबूल। इसलिए मुसलमानों, माँ और बाप दोनों से मोहब्बत करो। माँ बाप से बढ़कर ना कोई पीर है। मैं तो कहता हूं अगर कोई पीर ना मिले तो अपने माँ बाप से मुरीद हो जाओ, सबसे बड़े पीर वही है। आज तो सारे पीरों की बातें तो नहीं करता हूं, मगर यार मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, 2-4 मुरीदों का मुझे पीर बना। पूरे भारत में ऐसे जोगड़ों को हम लोग बराबर देख रहे हैं और उनकी धज्जियां उड़ाता हूं। डर इस बात पर नहीं है जो मसल के आला हजरत का वफादार नहीं, वो पीर नहीं, शैतान और गद्दार। दावा करते हो गौस का दामन और शादी वहाबियों से करते, बिरयानी उनकी खाते हो, रंगीन शोरबा देखो, तुम्हारी नीयत भी चल जाए। कब्र में पता चलेगा। होश के नाखून ले लो, हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम है कि तुमने अपने कल्चर को बदल दिया। धीरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुझे। जब तू गरीब था तो 11 रुपए का खुरमा खरीद करके गौसे आजम की नियाज दिलाता था। सऊदी की धूप लग गई है तो नियाज के लिए, फातिहे के लिए सबूत मांग रहा है। इसलिए बचो और अपने बच्चों को आलिम रब्बानी बनाओ। खुशनसीब है आप कि आपके गांव में इदारा चल रहा है। इस इदारे के सदके में अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत जरूर करेगा, मगर कोशिश आप करोगे। इन उलमा से जब मिला करो तो खाली हाथ ना मिला करो। किसी ने मुझसे कहा नहीं है, बुजुर्गों का फरमान है, जब इनसे मिला करो तो खाली हाथ ना मिला करो। एक हाथ से दो, दूसरे को खबर ना हो। ये आलिम की रूह अगर खुश हो गई तो अल्लाह ताला की रहमतें मचल कर तुझे अपने आगोश रहमत में ले लेंगी। हाफिजो कुरान से मोहब्बत करो, कारिये कुरान से मोहब्बत करो, अजान देने वाले बाकी से मोहब्बत करो। कल कयामत के दिन मुअज्जिन का मकाम इतना बुलंद होगा कि मुअज्जिन को मुश्क के टीले पे खड़ा करके उसकी इज्जत अफजाई की। इस्लाम की शहजादियों, खुदा तुम्हें कनीज़े फातिमा के रिदाए अज़मत के सदके में तादेर सलामत रखे। तुम अपने शरीके, अपने मुख्तार हयात को जब तय करना तो किसी बदमज़हब के दौलत को ना देखना, उसे देखना कि गौसे आजम का गुलाम है कि नहीं। मेरे मिल्लत के शहजादों, जब तुम अपनी शादी के लिए मुंतखब करो तो किसी की अमारत पर ना जाना, देखना कि होने वाली बीवी कनीज़े फातिमा है कि नहीं। फिर तुम्हारे घरों में इनकलाब आएगा। और मुसलमानों, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। मुसलमानों, दुरूद पढ़ने के लिए ना गुस्ल की जरूरत है ना वजू की जरूरत है। चलते रहो, दुरूद पढ़ते रहो, बाइक पर रहो, दुरूद पढ़ते रहो, घर में रहो, दुरूद पढ़ते रहो, बिस्तर पर रहो, दुरूद पढ़ते रहो। ऐ इस्लाम की शहजादियों, किचन में रोटियां पकाती रहो तो दुरूद पढ़ते रहो। इंशाअल्लाह यही रोटी खाकर कोई वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा, कोई वक्त का मोहम्मद इब्न कासिम बनेगा, कोई वक्त का ऐ मुसलमानों हजरत औरंगजेब आलमगीर जैसा मर्दे मुजाहिद पैदा होगा। इसलिए अपने घरों के कल्चर को बदलो, माहौल को बदलो। जियो तो वफादारे नबी बनकर के जियो, मरो तो वफादारे रसूल बनकर के मरो। गौसे आजम की 11वीं करना कामयाबी नहीं है, कामयाबी है जब तालीमात गौसे आजम पर अमल करो, आला हजरत सरकार के तालीमात पर अमल करो। इसलिए कि आला हजरत फनाफिल गौस का नाम है। इसीलिए हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जैसी शख्सियत
जब चला करते थे तो रहमत और नूर की बरसात हुआ करती थी। वो फरमाते हैं गौसे इमाम अहमद रजा गौसे आजम के हाथ में ऐसे है जैसे कलम बरदस्ते कातिब, और गौसे आजम रसूलुल्लाह के हाथ में ऐसे है जैसे कलम बरदस्ते कातिब। यही वजह है कि आला हजरत का कलम कभी जुर्म नहीं किया करता था, खता नहीं किया करता था। ऐ मुसलमानों, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्ला जिससे आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हो। पर चलते चलते एक बात करके अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं, उनके हर आए जमाने को हुनर लगते हैं। चांद के नूर को कैंची से कतरने वालों, जुल्म की शाख में मुश्किल से समर लगते हैं। गरीबों की मदद करो, मोहल्ले में कोई बेवा हो तो बंद मुट्ठी में उसकी मदद किया करो। कोई कैंसर का मरीज हो, बंद मुट्ठी में उसका बिल पे कर दिया करो। ये खिदमत दीन है, ये वफादारी की खिदमत है। ऐ मुसलमानों, कोई बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही है, एक साल जलसा ना करके वही पूरी रकम उसके शादी में खर्च कर दो, गौसे आजम की भी रूह खुश हो जाएगी। लेकिन आज देखा ये जा रहा है जो नहीं करना चाहिए। आज तो हर गांव में बहुत सारे बड़े बड़े बाबा, गुजरात में पीर के साथ पिरानी अम्मा भी पैदा हो गई। एक साहब कहने लगे बापू तुम मिलेगा? हमने कहा जूते से मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, बोल तो चलूं। और औरतों में खुराफात यह है, ये नादान कहती हैं इनके ऊपर बीबी फातिमा की सवारी आती है। इतना जूता मारो कि सवार और सवारी का मामला ही बदल जाए। सुन, सवारी इतने बड़े रूह की तू तौहीन करता है, अरे इस खबीसा पर तो इबलीस की भी रूह नहीं आएगी। इनके ऊपर सवारी आती है। और बाबा बैठ गए तो बाबा गिरी, आलिमों की सब मौलाना लोगों से मत मिलना, क्यों गैर महरीम तुम्हारे हैं मत मिलना। हुजूर उस्ताद गिरामी अल्लामा बदर मिल्लत अलैहि रहमा बयान फरमाते थे। हुजूर अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब अलैहि रहमा साइन में तशरीफ ले गए तो एक मस्जिद में नमाज पढ़ के निकले तो एक बाबा जो है मस्जिद में बैठा हुआ था। ज़ोहर नहीं पढ़ा, असर नहीं पढ़ा, मगरिब नहीं पढ़ा। तो अल्लामा थे, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी, जिन्हें लिसानुल उम्मत कहा जाता है, जिनकी किताबों को पढ़ करके मुझ जैसे जाहिल आज खतीब बन गए। हजरत ने फरमाया क्यों बाबा नमाज पढ़ी तुमने? तो बाबा था, बोला तुमको क्या खबर मैंने कहाँ पढ़ी? तो आज़मी साहब ने फरमाया बैतुल मुक़द्दस में देखा, खबीस वहां भी नहीं था, खाने काबा में देखा वहां भी नहीं था, मस्जिद नबवी में देखा वहां नहीं था, अर्शे आजम पर देखा वहां नहीं था, कहां पढ़ा? भागा, तू चल मैं आता हूं, चपड़ी रोटी खाता हूं। तो ऐसे खबीस जब मिले तो जूते से मारो, इनकी बाबागिरी निकाल ली। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में हमें उसवे हसना पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा को उम्र खिज़री बख्त सिकंदरी अता फरमाए, इनके लिए वसाइल पैदा फरमाए। तो जितने यहाँ दीवाने हाजिर हैं मौला, सबको सेहत व आफियत के साथ लंबी उम्र दे दे। या अल्लाह, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उन्हें लंबी उम्र दे दे। जो रुखसत हो चुके हैं उनकी कब्र को बुक़े नूर बना दे। मेरे मौला, जो आया है उसका भी भला फरमा, जो नहीं आया है उसका भी भला फरमा। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। मौला, इस नेक मजलिस के सदके में, नेक लोगों को सदके में, उलमा के सदके में, या अल्लाह मेरे वालिदैन करीमैन की भी मग़फ़िरत फरमा दे। तू करीम है, करम कर दे मौला, तू रहीम है, रहम कर दे मौला। हमें मसलक आला हजरत का सिपाही बना, जब तक रख इस्लाम और सुन्नियत पे रख, उठा तो नबी का दीवाना बना करके उठा। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। मौला ताला इस गांव के इदारे को औजे सुरैया पे पहुंचा। या अल्लाह, उसे मरकजी हैसियत इस इलाके की अता कर दे। मौला ताला मस्जिद की हिफाजत फरमा। चलते चलते तेरी बारगाह में आजिज़ी इंकिसारी के साथ दुआ है मौला,
फ़लस्तीन के मुसलमानों के जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। हाकिम को महकूम कर दे, महकूम को हाकिम कर दे, हाकिम को महकूम कर दे, हाकिम को महकूम कर दे, महकूम को हाकिम कर दे। कुछ रहे या ना रहे, पर यह दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। हमालैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर मुख्तसर सलाम पढ़ लीजिए।